Welcome to all, class 10th, chapter 13, surface areas and volume, exercise 13.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। एक खिलौना है, उस खिलौने में ऊपर से तो एक कोनिकल शेप का ऑब्जेक्ट है और वो किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। जैसे नीचे से कटोरी बाउल हो गई, उसके ऊपर से हमने बर्थडे की हेड रख दी, तो ऐसा ही खिलौने का हमें एक फिगर गिवन है। और जो कोन है उसका रेडियस कितना है 3.5 और जो हेमिस्फीयर है उसका भी कितना रेडियस है, सेम रेडियस है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर ही है जो कि कोन का रेडियस है। तो इस फिगर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि ऊपर एक बर्थडे की हेड टाइप का शेप हो गया, नीचे से हमने क्या रख दी, बाउल रख दी, ऐसे कटोरी रख दी, ऐसा शेप है खिलौने का। रेडियस कितना है, रेडियस हमें गिवन है ये कोन है, कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर, और हेमिस्फीयर का टॉप कैसा होता है, सर्कुलर। तो हेमिस्फीयर का कोन का रेडियस दोनों का सेम है, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। ये कोन का भी रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल हाइट कितनी है, दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। ये खिलौने की टोटल हाइट है, यहां से कोन के टॉप से लेकर हेमिस्फीयर के बॉटम तक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ना, इन क्वेश्चंस में आपको अपनी इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रांग रखना है। ऐसा नहीं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय लिखा है तो हम इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस निकालेंगे, कोन का टोटल सरफेस निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इसमें पहले भी डिस्कस करते हैं। जैसे ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर में ये रेडियस कितना गिवन है, दिस इज 3.5, ठीक है। और अगर हम इसको एक पूरा स्फीयर में कन्वर्ट कर दें, ये ऐसे पूरा स्फीयर बन गया, तो इस स्फीयर में हम ये देख रहे हैं कि ये भी इसका रेडियस है, तो ये भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर होगा। मींस अगर हम इसको देखें तो ये इस हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो ये भी क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस है। ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी, 3.5 होगी। इट मींस कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ इस हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में जो इसका रेडियस होता है वही एक्चुअल में उसकी हाइट भी होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कितना होगा, ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। सब क्या है, ये स्फीयर के रेडिया है, सब स्फीयर के रेडियस है। तो अगर हम स्फीयर की हाइट की बात करें तो यहां से यहां तक 3.5 प्लस 3.5 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सिर्फ हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में क्या है, हेमिस्फीयर में जो उसका रेडियस है 3.5 वही एक्चुअल में उसकी हाइट भी बनती है। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हेमिस्फीयर के केस में जो उसका रेडियस होता है वही उसकी हाइट भी होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस हेमिस्फीरिकल वाले पोर्शन की हाइट कितनी है, दिस इज ओनली 3.5 सेंटीमीटर। और अगर हम 3.5 में इसको 15.5 में से माइनस कर दें, यहां से तक पूरी हाइट कितनी है 15.5, और 3.5 को माइनस कर देंगे, 15.5 माइनस 3.5 तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सिर्फ कोनिकल वाले पोर्शन की हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि इसकी कौन सी हाइट है कोन की, दिस इज इट्स वर्टिकल हाइट्स, जो परपेंडिकुलर होती है रेडियस की। तो दिस इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, इस खिलौने का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस खिलौने को आप यहां से निकालकर अपने हाथ में ऐसे पकड़ लो, ऐसे अपने हाथ में एक इमेजिनेशन करो कि ये जो खिलौना है ये मेरे हाथ में मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब टोटल सरफेस एरिया पूछने का ये मीनिंग है, इस खिलौने का जो सरफेस आपको दिख रहा है ना वही उसका टोटल सरफेस एरिया है। इन क्वेश्चंस में इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रांग रखना है। इस खिलौने को अपने सामने ऐसे अपने हाथ में होल्ड करना है। अब इस खिलौने में क्या क्या आपको दिख रहा है, तो देखो आप ये जो कोन है ऐसे रखा है, कोन ऐसे, तो कोन का बेस और हेमिस्फीयर का टॉप इन्होंने तो एक दूसरे को ढक लिया, ठीक है, इन्होंने तो एक दूसरे को ढक लिया। तो हमें कोन का तो दिख रहा है कर्व्ड सरफेस, ये कोन का हमें क्या दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस, और हेमिस्फीयर का भी क्या दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि हेमिस्फीयर का टॉप और कोन का बॉटम ये दोनों तो ढक गए, तो वो तो हमें दिख नहीं रहे। तो हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है और नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। मींस कहने का मतलब है कि अगर हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया
और बाउल का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। और अगर ये यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया भी वही है, सरफेस एरिया भी वही है। जो कोन का सरफेस हमें दिख रहा है वही उसका सरफेस एरिया, वही उसका टोटल सरफेस एरिया है। और एक्चुअल में हमने निकालना क्या है, हमने इस कोन का भी कर्व्ड सरफेस निकालना है और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस निकालना है। और दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, अगर टोटल सरफेस एरिया भी लिखा है टोटल, तो टोटल से हमारे दिमाग में बात आती है कि दोनों का टोटल निकाल के ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को निकाल के ऐड करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया रहेगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कैसे डिसाइड किया, अभी हमने आपने सुना इस बात को, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पहले कोन का क्या चाहिए, एल। एल का मीनिंग क्या होता है, दिस इज स्लेंट हाइट। ये जो स्लेंट हाइट होती है ना, ये जो कोन की जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, दिस इज स्लेंट हाइट। ये कौन सी हाइट है, वर्टिकल हाइट। ये कौन सी हाइट होती है, स्लेंट हाइट। और ये जो यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो दिस वर्टिकल हाइट इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है और इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहां पर ये इसकी स्लेंट हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने फाइंड की स्लेंट हाइट, तो हियर हमें मालूम है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, स्लेंट हाइट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट प्लस रेडियस स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज दिस वर्टिकल हाइट, परपेंडिकुलर ये वर्टिकल हाइट है और बेस क्या है इसका, रेडियस है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच, हाइट कितनी है इसकी 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 144, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, दिस इज 12.35 और 3.5 इंटू 3.5 दिस इज 5, 12.25, दिस इज 12.25। तो एल स्क्वायर दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 12.25 प्लस 144, तो 5 2.651, तो दिस इज 156.25। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 156.25। ये क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 156.25। अब जिस 156.25 का हम रूट निकालेंगे वो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, L निकल के आ जाएगा। तो यहां पर इसको मैं डायग्राम को रब कर देता हूं। तो L का उसका रूट फाइंड करते हैं, 156.25 का रूट फाइंड करना है हमें, 156.25। लास्ट से आपको पता है पेयर बनाते हैं, ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर और ये फिर सिंगल। और रूट फाइंड करने के लिए पहले हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 1 के बराबर आए या 1 से कम आए। तो 1 1 जा 1 में से 1 लेस किया 0, ये 56 हमने यहाँ उतार लिया, इसका हम क्या उतार देते हैं ऊपर का डबल, 1 का डबल कितना हो गया 2, 23 रखेंगे तो 23 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 23 3 जा 69 होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितना लेंगे 22 2 जा 44, 22 2 जा 44, 6 में से 4 लेस किया 2, 5 में से 4 लेस किया 1, ये डेसिमल को हमने ऊपर लगा दिया और 25 हमने इसके साथ ये यहाँ उतार दिया। 12 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 24। अब अगर हम 24 और यहाँ हम 5 रख दें, 245 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा
1225, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो 12.5, ये क्या आ गया इसका L की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर L हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास L की वैल्यू होगी। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, कितना आएगा, कितना है ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, पाई आर एल, तो पाई 22/7 पाई आर एल, आर कितना है 3.5 इंटू एल, हमने कितनी फाइंड की 12.5 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 35/10 इंटू 125/10 प्लस 2 इंटू, दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, तो 7 5 जा 35, 5 in 5 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11, 5 25 टाइम्स, 5 2 जा कितना आ जाएगा कि 7 5 जा 5 in 5 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, 5 7 जा 5 2 जा 2 in 2, ये 11 टाइम्स, तो हमारे पास आया 11 इंटू 25 बाय कितना आ गया 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन में 11 इंटू 7, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 11 कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 2 प्लस 11 7 जा 77, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5 प्लस 77, तो 137.5 प्लस 77, 5 7 7 14 का 4 कैरी आया 1, 11 का 1 कैरी आया 1, कितना आ गया, दिस इज 214.5 सेंटीमीटर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और निकाला कैसे, दोनों के कर्व सरफेस एरियाज को ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है दैट इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, क्यूबिकल ब्लॉक उसने ऊपर से अपने ऊपर से एक हेमिस्फीयर को होल्ड करके रखा हुआ है, सराउंड का मीनिंग होता है कि उसको होल्ड रखना, नीचे से कैसा क्यूबिकल ब्लॉक है, अच्छा क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूब का तो हर फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है, तो उसकी सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, ये ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर से क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसके ऊपर से ऐसे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर का हो गया बॉटम पार्ट, और इसके ऊपर से ऐसे ही हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मतलब ट्यूब ने हेमिस्फीयर को होल्ड किया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर, बड़े से बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, देखो अभी हमने सिर्फ इस टॉप सरफेस की बात करना है, ये टॉप सरफेस बस ये वाला, इस टॉप सरफेस को हमने बनाया, ये इसका टॉप सरफेस है, कैसा होगा स्क्वायर, क्योंकि अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो उसका हर फेस कैसा है स्क्वायर की शेप में, तो ये स्क्वायर निकाला हमने, इस स्क्वायर में इसके ऊपर जो सराउंड किया हुआ है क्यूबिकल हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर का बेस, अगर हेमिस्फीयर का बेस छोटा हुआ तो ऐसे भी आ सकता है, और बड़ा हुआ तो ऐसे भी आ सकता है, और मैक्सिमम जो हेमिस्फीयर हम रखेंगे वो कितने बड़े से बड़ा रख सकते हैं, हम उसको मैक्सिमम हम यहां तक रख सकते हैं, बस मतलब कहने का मतलब है कि इस लास्ट वाली फिगर को यहां ड्रॉ कर देते हैं, जो सबसे बड़ा स्फीयर हम इसके ऊपर रख सकते हैं उसका बेस इस तरीके से आना चाहिए, ऐसे, जैसे ऐसे हेमिस्फीयर रख दिया हमने, ऐसे हेमिस्फीयर रख दिया इसके ऊपर, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने ऐसे हेमिस्फीयर रखा है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इतना सा हिस्सा हमने जूम कर लिया, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा है, तो पूछ रहे कि बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर हम
कितना रख सकते हैं कि उसका डायमीटर बड़े से बड़ा हो, हेमिस्फीयर इतना बड़ा कितना आ सकता है जिससे उसका जो डायमीटर हो कैसा हो जाए, ग्रेटेस्ट हो जाए। तो हम इसकी बात करते हैं, तो इससे बड़ा तो हम सरफेस हेमिस्फीयर नहीं रख सकते, क्योंकि रखेंगे तो उसका जो उसका जो बेस होगा वैसे बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर तो आ ही नहीं सकता है। सरमाउंटिंग का मतलब हो गया उसने उसको होल्ड किया है तो उसके अंदर ही होना चाहिए, उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये पता लग रहा है कि ये ग्रेटेस्ट डायमीटर ऐसा हो सकता है जब हम हेमिस्फीयर को इतना बड़ा रखेंगे कि उसका जो बेस होगा इस तरीके से आएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने इसको इस तरीके से रख दिया। अब ये क्या है, ये स्क्वायर की साइड है और ये हमें कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है तो उसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, बेस भी 7 है, हाइट भी कितनी है, ये भी 7 है। तो ये 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 और ये भी 7, तो 7 है। और यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये जो हमने हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख रहे हैं ना, उसके बेस का डायमीटर बन रहा है ये यहां से लेकर यहां तक। और आप ध्यान से देखो ये बेस का डायमीटर एक्चुअल में इस स्क्वायर की साइड के बराबर नहीं हो गया, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर का हो गया। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल हो सकता है हेमिस्फीयर का, जिसको हम क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, वो कितना हो सकता है, दैट विल बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, वो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। और अगर हम रेडियस की बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फिर आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। ये क्यूबिकल ब्लॉक आपके पास, ये इतना हिस्सा, जैसे एज्यूम करें इतना हिस्सा ये क्यूब है मान लिया, इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर ऐसे रख दिया। अब रखने के बाद आपको क्या क्या पोर्शन दिख रहा है उसको विजुअलाइज करो, क्या क्या आपको पोर्शन दिख रहा है, उस जो आपके सामने क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर से आपने ऐसे हेमिस्फीयर रख दिया, उसको विजुअलाइज करना है आपने। तो क्या क्या दिख रहा है, ये मैं पूरे को मान लेता हूँ, ऐसे इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर ऐसे रख दिया, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक एज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो क्यूबॉइड दिख रहा है लेकिन इसको हमने एज्यूम किया क्यूबिकल बॉडी हमने ऐसे रख दिया। अब थोड़ा सोचते हैं, अब रखने के बाद आपको क्या क्या सरफेस इसका दिख रहा है। तो हमें ये सरफेस दिख रहा है 1, हमें ये सरफेस भी दिख रहा है 2, ये भी दिख रहा है 3, ये भी दिख रहा है 4, क्योंकि तो ऐसे रखा है ना, तो ये कुछ ढक थोड़ी रहा है, इन 4 दीवारों का कुछ भी नहीं ढक रहा, तो ये तो हमें 4 दीवारें तो दिख रही है। और नीचे से हमें ये बॉटम का फेस भी दिख रहा है, ठीक है, ये तो आपको विजिबल है। तो ये क्या होता है, ये तो होती हैं क्यूब की 4 दीवारें। तो 4 दीवारों का एरिया प्लस बेस कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया, प्लस आपने हेमिस्फीयर को ऐसे रखा हुआ है। अब हेमिस्फीयर को आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो हेमिस्फीयर का भी आपको क्या दिखेगा, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बॉटम है वो तो ऐसे क्यूब के सरफेस के टॉप में ऐसे ढक गया बिल्कुल, वो थोड़ी दिखेगा आपको, तो आपको दिखेगा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस। और जो उसका बेस है वो तो ढक गया, अब उस बेस ने कितना हिस्सा स्क्वायर का भी ढक दिया वो भी नहीं दिखेगा हमें। तो देखो मैं सिर्फ टॉप सरफेस को बनाता हूँ, इसकी क्यूब के सिर्फ टॉप सरफेस को, ये सिर्फ क्यूब का टॉप सरफेस है ये। और इसके ऊपर हेमिस्फीयर कैसा आया, हेमिस्फीयर आया इसमें ऐसे, ये हेमिस्फीयर आया ऐसे। देखो इस हेमिस्फीयर को ऐसे रखने के बाद ये स्क्वायर का इतना हिस्सा तो ढक देगा, ये वाला पोर्शन, ये तो ढक देगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको वो स्क्वायर के ऊपर आएगा। लेकिन जो 4 कोने आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जब हम ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये 4 कोने हमें उस क्यूब के ऊपर के दिखाई देंगे, क्योंकि सर्कल ने स्क्वायर का उतना हिस्सा जितना कि हेमिस्फीयर का सर्कल है वो तो ढक गया, तो 4 कोने आपको भी और दिख रहे हैं, तो उन चारों का भी हमें एरिया फाइंड करना है। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको, एक तो इसका यहां पर हम लिखते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या क्या हो गया, एक तो 4 दीवारें दिख रही हैं आपको, तो 4 वॉल्स का एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो ये हो गया, प्लस आपको बेस भी दिख रहा है, तो बेस क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दिस इज साइड स्क्वायर, प्लस अब टॉप में से आपको क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस भी दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, दिस इज 2 पाई r स्क्वायर हो गया, और प्लस अब आपको क्या दिख रहा है,
ये चार कोने और दिख रहे हैं, ये चार कोने। तो इन चार कोनों का एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इन चार कोनों का एरिया आ जाएगा। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? दिस इज साइड स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है? दिस इज पाई आर स्क्वायर। ये जो हमारी कैलकुलेशन, इसको जो हम फाइंड करेंगे पूरा, यही एक्चुअल में हमारे पास इस जो भी हमें फिगर गिवन है, क्यूबिकल ब्लॉक उसके जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा सरमाउंटेड है, उस फिगर का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है। वही सरफेस एरिया, वही टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सिर्फ टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं होता है। अब इस एक्सरसाइज में स्पेशली आपको बहुत ध्यान से रखना है, थोड़ी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और विजुअलाइजेशन अच्छी करनी है। जो सरफेस आपको विजिबल हो रहा है वही उसका टोटल सरफेस एरिया है और वही उसका सरफेस एरिया है जो आपको विजुअलाइज हो रहा है। तो उसको सॉल्व करते हैं और इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। कितना आ जाएगा? दिस विल बी 4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 7 का स्क्वायर है, प्लस साइड कितनी थी? 7 थी ना। जो 4 इनटू साइड स्क्वायर, चार दीवारें जो हमें दिख रही है क्यूबिकल ब्लॉक की, हर साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, प्लस बेस का एरिया। बेस कैसा है? स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड कितनी है? 7 है। ये बेस का एरिया जो 7 है, इसकी साइड भी 7 है, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अब जो हमने हेमिस्फीयर ऊपर से रखा था, ये हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर कितना था? 7, तो उसका रेडियस कितना हो गया था? 7/2। तो दिस इज 7/2 इंटू 7/2 प्लस साइड स्क्वायर किसका? स्क्वायर, और स्क्वायर के टॉप सरफेस का स्क्वायर है, इसकी साइड भी कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 और आर का स्क्वायर। तो सर्कल का डायमीटर कितना था? ये 7, तो रेडियस कितना था इसका? 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 टाइम्स। तो दिस इज 77 प्लस ब्रैकेट, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 11 टाइम्स। तो ये आ गया 7 7 जा 49 माइनस 77/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 9 36 का 6 करिए 3, 196 प्लस 49 प्लस 77 प्लस 2 9 18 का 8 करिए 1, 2 4 19 माइनस 77/2। तो ये आ जाएगा 196 प्लस 49 प्लस 77 प्लस 1 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10.5। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे 196 प्लस 49 प्लस 77 प्लस 10.5, तो ये कितना आ जाएगा? 5 9 6 15 और 7 22, 22 की 2 कैरी आ गया 2, 9 10 11 11 और 11 और 4 15 16 16 और 7 कितना हो जाएगा? 9 10 11 11 4 15 15 1 16 16 और 7 हो जाएगा 23 23 की 3 कैरी आया 2 2 1 3, कितना आ गया? दिस इज 332.5 सेंटीमीटर